एफबीआर की वेबसाइट पर आइरिस में लॉगिन किया। यहाँ लेफ्ट साइड पर ऊपर डिक्लेरेशंस पर गए और सैलरी मोर देन 50% के क्लासिक व्यू वाले लिंक को क्लिक किया तो ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ मैसेज आ रहा है सिलेक्ट पीरियड, यानी किस साल की रिटर्न फाइल करनी है। तो लेफ्ट साइड पर पीरियड के बटन पर क्लिक किया और यहाँ टैक्स पीरियड में साल एंटर करके सर्च बटन को क्लिक किया और यहाँ नीचे सिलेक्ट पर क्लिक कर दिया। ये पेज ओपन हो गया। लेफ्ट साइड पर देखें तो ये टैब्स नजर आएंगे। अभी पहला टैब एम्प्लॉयमेंट का ओपन है, जिसमें सैलरी की डिटेल्स डालनी है। इस पहले खाने में अपनी साल की सैलरी एंटर कर दी। अगर इस सैलरी में से कोई अमाउंट टैक्स से एग्जेम्प्ट है, जैसे मेडिकल वगैरह, तो वो यहाँ एंटर करनी है। अगर नहीं तो छोड़ दें। कोई अलाउंसेस बेसिक पे के अलावा अलग से मिलते हैं तो यहाँ आएंगे। और रीइंबर्समेंट होती है जैसे ट्रैवलिंग की, तो वो यहाँ एंटर करनी है। कंप्लीट करके कैलकुलेट पर क्लिक कर दें। आगे है अदर सोर्सेज का टैब। रिसीप्ट्स डिडक्शंस पे क्लिक करें। यहाँ अगर बहबूद सर्टिफिकेट या पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा है तो वो मेंशन करना है। इसी तरह कोई प्रॉफिट किसी अकाउंट से या सेविंग सर्टिफिकेट से आ रहा हो तो वो यहाँ। आगे है फॉरेन सोर्सेज और एग्रीकल्चर का टैब। अगर बाहर से कोई कमाई आई है तो वो यहाँ एंटर करेंगे। अगर ज़राई आमदनी हो तो वो एग्रीकल्चरल इनकम में डाल देंगे। अब आते हैं टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स के टैब पर। इसमें एक टैब है टैक्स रिडक्शंस का। अब आगे चलते हैं एडजस्टेबल टैक्स में। यहाँ पूरे साल में जितना इनकम टैक्स दे चुके हैं वो फिल करना है। सैलरी में से जो टैक्स कटा उसके लिए मैं जाता हूँ सैलरी फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉयज में। इसी तरह जिस भी पेमेंट पर इनकम टैक्स की कटौती हुई है वो एंटर करनी है, जैसे गाड़ी के टोकन पर, तो वो एंटर करना है यहाँ प्राइवेट व्हीकल टैक्स में। प्लस के बटन को क्लिक किया, गाड़ी की डिटेल एंटर की और जितना टैक्स डिडक्ट हुआ वो इस खाने में डालना है। अभी आगे भी ऐसी अमाउंट्स एंटर करनी है, तो किसी भी वक्त सेव का बटन दबाकर अपनी एंट्रीज को सेव कर हमारी डिटेल्स सेव हुई भी हैं। हम एडजस्टेबल टैक्स में जहां जहां टैक्स दे चुके हैं वो एंटर कर रहे थे। गाड़ी के टोकन टैक्स पर इनकम टैक्स तो हो गया। अगर पोस्ट पेड है तो यहाँ सेलफोन बिल में, और अगर प्रीपेड में बैलेंस लोड करते हैं तो यहाँ प्रीपेड टेलीफोन कार्ड के सामने प्लस को क्लिक करें। यहाँ मोबाइल नंबर लिख दें और नीचे सर्विस प्रोवाइडर और टैक्स सर्टिफिकेट से अमाउंट देखकर यहाँ एंटर कर दें। अगर एक से ज्यादा नंबर है तो इसी प्लस को दोबारा क्लिक करके प्रोसेस रिपीट करें। इसी तरह इंटरनेट यूज करते हैं तो जिस कंपनी का करते हैं उनसे टैक्स सर्टिफिकेट हासिल करें और वो अमाउंट भी एंटर करें। यहाँ इंटरनेट बिल में अपना कंज्यूमर नंबर एंटर करें और सर्विस प्रोवाइडर और अमाउंट यहाँ। स्कूल की फीस पर अगर एडवांस टैक्स लिया जा रहा है तो वो यहाँ एंटर करें। इसी तरह मजीद खुद से मुतल्लिक फील्ड्स में अमाउंट्स एंटर करते जाएं। जैसे मैं भाई के पास दुबई मिलने गया था तो परचेज ऑफ इंटरनेशनल टिकट पर जो टैक्स दिया वो यहाँ। कंप्लीट करने के बाद कैलकुलेट के बटन को क्लिक कर दें। बैंक अकाउंट या सेविंग सर्टिफिकेट से जो प्रॉफिट आया उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो एंटर करने के लिए यहाँ फाइनल फिक्स्ड टैक्स का टैब नजर आ रहा है। इस पर क्लिक किया और नीचे आए प्रॉफिट ऑन डेट पर प्लस को क्लिक किया, सर्टिफिकेट या अकाउंट नंबर एंटर करके बैंक का नाम,
जितना प्रॉफिट आया वो यहाँ पर और जितना टैक्स डिडक्ट हुआ वो इधर। इसी तरह और कोई फिक्स टैक्स किसी ट्रांजैक्शन पर कटा हो तो वो एंटर करके कैलकुलेट को क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट टैब कॉम्प्यूटेशंस पर क्लिक करते हैं। यहाँ ऑटोमेटिकली पिछली तमाम एंट्रीज की कैलकुलेशंस आ जाएंगी। यहाँ नीचे अगर एडमिटेड इनकम टैक्स के खाने में कोई अमाउंट लिखी हो तो वो पे किए बगैर रिटर्न फाइल नहीं होगी, लेकिन मेरी रिटर्न में रिफंडेबल इनकम टैक्स के खाने में अमाउंट आ रही है, यानी ये अमाउंट मैं एफबीआर से रिफंड ले सकता हूँ। अब किसी भी वक्त सेव का बटन दबाकर अपनी एंट्रीज को सेव कर